हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल में खैर मकदम है। हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जो मानू का लिया जाएगा। तो उसमें किस तरीके के सवालात होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम बहस करेंगे। इसमें हम उस बारे में जानेंगे कि किस तरीके के सवालात होते हैं। 2019 के जो समाजी उलूम के क्वेश्चन हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप कोर्स करना क्यों चाह रहे हैं? ये कोर्स बीएड कोर्स एक टीचिंग का होता है। आपका जहन होना चाहिए कि हम एक टीचर बनने जा रहे हैं। उस लेवल पे आपकी सोच होनी चाहिए। ये मानो बीएड का सिंपल पेपर है सोशल स्टडीज का। इसके बारे में हम बात करेंगे। हम 2 पार्ट में इसको बना रहे हैं। सेट 1 जिसके अंदर 1 से 50 तक क्वेश्चन होंगे, और सेट 2 बनाएंगे जिसमें हम 51 से लेकर के 100 तक बात करेंगे। अब ये बीएड का है, तो इसमें जितने भी सवालात जवाबात होंगे, सब एक एक करके हम डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से जवाब होता है। ठीक है। आप अगर नए हमारे चैनल पे, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बिकॉज जो भी इसके बाद अब यूनिवर्सिटी एक बाय एक आएगी, वो आपको सबसे पहले मालूम चले और सबसे पहले आप उसे देखें, तो आप सब्सक्राइब कर लें। हम बात करेंगे समाजी उलूम की। इस बीएड में होता है कि 2 तरीके से हम जानते हैं कि बीएड में होता है कि पहले आप उर्दू लैंग्वेज है आपका, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। तो इनके जो पेपर होते हैं वो सोशल स्टडीज मेथड पेपर एक होते हैं, और दूसरा मेथड होता है इंग्लिश या हिंदी आप ले सकें। ठीक है। और मेथड पेपर एक सोशल स्टडी होता है। बाकी जो ज्योग्राफी हिस्ट्री है ना, उसके बाद क्या है तो मैं ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स, ये सारे जो मेथड जो ग्रेजुएशन में अगर पेपर होते हैं, तो इन सब का पेपर होता है सोशल स्टडीज मेथड पेपर। ठीक है। दूसरा आप कुछ भी रख सकते हैं, उर्दू हिंदी इंग्लिश, ये 2 सेकंड मेथड कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है। अगर आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना, मैथ्स है और या फिर बायो है, तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स वाले का एक होता है फिजिकल, ठीक है, मेथड पेपर, या दूसरा बायो मेथड पेपर होता है। मैथ्स अगर मेथड पेपर है तो फिर दूसरा फिजिकल हो सकता है, या फिर बायो हो सकता है, फिजिकल होगा मैथ्स वाले का। ठीक है। तो इस तरीके से हम बताते चलेंगे। हिस्सा 1 में पार्ट 1 में 1 से 50 तक हम बात करेंगे, और हिस्सा 2 में 51 से 100 तक। ठीक है। सोशल स्टडीज की बात करेंगे। 1 से 50 तक जो भी होता है वो आम होता है, क्या तो जनरल होता है। वो फिजिक्स वालों का भी सेम पेपर होगा, केमिस्ट्री वाले का भी, मैथ्स वाले का भी, बायो वाले का भी, उर्दू हिंदी और सोशल स्टडीज वाले का सेम क्वेश्चन 1 से 50 तक होता है। चेंज जो होता है वो मेथड क्या तो मेथड पेपर चेंज होता है, मतलब जो सब्जेक्ट का है वो सब्जेक्ट चेंज होता है। 51 से 100 तक वो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो हम इसकी बात करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के समाजी उलूम का क्वेश्चन है ये। ठीक है। हम बात कर रहे हैं समाजी उलूम के क्वेश्चन का, तो ये कितना घंटा देता है? ये 2 घंटे का पेपर होता है। कितने घंटे का पेपर होता है? 2 घंटे का पेपर होता है। नंबर टोटल 100 होते हैं। इसमें क्या होता है? हिस्सा 1 में, हिस्सा अव्वल पार्ट 1 में जनरल नॉलेज, आम मालूमात, जनरल उर्दू, आम इंग्लिश, जनरल अंग्रेजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, तदरीसी रुझान और मेंटल एबिलिटी होता है। ठीक है। हिस्सा 2 में आपके पेपर सोशल स्टडीज है। हिस्सा पार्ट 1 में, पार्ट टू हम बात करेंगे जिसमें सोशल स्टडी। टोटल 16 सफा होंगे, 16 पेपर होंगे, 4 क्या है तो क्वेश्चन होंगे, 4 मुतबादिल होंगे, मतलब क्या है 4 ऑप्शन होंगे आपके, है ना। उसको बॉल पेन से, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओएमआर शीट आपको मिलेंगी, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। आप पेपर ले जा सकते हैं एग्जाम देने के बाद। चलिए शुरू करते हैं विदाउट लेट, बिना कोई देर किए हुए। हिस्सा अव्वल की बात करते हैं, जनरल नॉलेज। हिंदुस्तान की दरियाफ्त मतलब खोज डिस्कवरी करने वाला वास्को डी गामा किस शहर के था? तो ये था पुर्तगाल से। कहां से था? पुर्तगाली था ये आया था कालीकट बंदरगाह पे। कालीकट कहाँ? कालीकट आया था। कौन राजा इसका वेलकम किया था? कालीकट बंदरगाह पे जमोरी ने इसका वेलकम किया था। नेक्स्ट है पानीपत। पानीपत की पहली जंग हुई थी 1526 को। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। सेकंड हुआ था 1556 में, 5 नवंबर 1556 को। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ये हुआ था सेकंड, क्या तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तीसरा हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। पानीपत की ये 3 जंगें थी।
नेक्स्ट है हिंदुस्तान की रियासत मतलब स्टेट का सरबराह कौन होता है? तो वो होता है गवर्नर। कौन होता है? गवर्नर सरबराह होता है। ठीक है। वजीर आला चीफ मिनिस्टर होता है। सदर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन है अभी? तो रामनाथ कोविंद है। ठीक है। वजीर आला अपन अपने स्टेट के होते हैं और गवर्नर अपने अपने स्टेट के होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ये यूटी में होते हैं, यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ठीक है। इनमें से किसको जदीद हिंदुस्तान का मुअज्जिद कहा जाता है, मतलब फादर कहा जाता है? मॉडर्न इंडिया का फादर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को मॉडर्न इंडिया का फादर कहा जाता है। वैसे फादर ऑफ इंडिया, नेशन फादर कहा जाता है महात्मा गांधी को। इसे नेशन फादर कहते हैं, NF नेशन फादर इसे कहते हैं, और इसे मॉडर्न इंडिया का नेशन कहते हो, मॉडर्न इंडिया का फादर कहते हैं। हिंदुस्तान का आइन कब मुकम्मल हुआ? 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को आइन मुकम्मल हुआ था। ठीक है। और लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1950 को। इसमें 48 दिया होता है इसलिए ये गलत हो गया, बाकी सब ऑप्शन गलत है। अगर यहाँ पे 49 होता तो ये सही होता। बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन मनाया जाता, वो मनाया जाता है 8 मार्च को। इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है ना, ये मनाया जाता है 8 मार्च को। CNG है क्या? CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है हिंदुस्तान की किस रियासत में उर्दू पहली सरकारी जबान है? उर्दू पहली सरकारी जबान जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। लेकिन जम्मू कश्मीर अब चेंज हो गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूटी बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया। ठीक है। आप इस दोनों के लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब क्या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को आप याद कर लें। आलमी माहौलियाती दिन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है। विटामिन सी का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है? नेक्स्ट आंवला। आंवला विटामिन बी का सबसे बड़ा जरिया है। जितना मतलब जितनी भी खट्टी चीजें होती है वो सब विटामिन सी देता है। ठीक है। साइट्रिक एसिड देता है। कौन सा? साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है आम मालूमात की बात करेंगे, उर्दू। ठीक है। ये 11 से 20 क्वेश्चन होगा, मतलब 10 क्वेश्चन सारी चीजें में होते हैं। रुबाई किस जबान का लफ्ज है? तो ये अरबी जबान का लफ्ज है। कौन सी जबान का लफ्ज है? अरबी जबान का लफ्ज रुबाई है। इल्म की किस्में कितनी हैं? तो ये 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? इल्म की 6 किस्में हैं। जाहिद खाना खाया, इस जुमले में मफूल बताएं। मफूल खाना है। क्या है? मफूल खाना है। जाहिद ने खाना खाया, इसमें मफूल खाना है। बागो बहार के मुसन्निफ दर्ज झेल में कौन है? बागो बहार के मुसन्निफ मीर अमन दहलवी हैं। कौन है? मीर अमन दहलवी हैं। अब बागो बहार है क्या? तो बागो बहार में 4 दरवेश की कहानी है। किसकी कहानी है? 4 दरवेश की कहानी है। अब 4 दरवेश की कहानी है तो इसे किसने लिखा? इसे पर्सियन में लिखा अमीर खुसरो ने। किसने लिखा? अमीर खुसरो ने इसे पर्सियन में लिखा। उर्दू में ट्रांसलेट करने के बाद मीर अमन दहली ने इसका नाम बागो बहार दिया, जिसमें कहानी है 4 दरवेशों की। द टेल ऑफ द 4 दरवेश। ऐसा फाल जिसका असर फाइल तक महदूद रहे, है ना, तो वो महदूद रहे वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फेल लाजिम। क्या कहलाता है? फेल लाजिम कहलाता है। ऐसा फेल जिसका असर फाइल तक महदूद रहे वो फेल लाजिम कहलाता है। लफ्ज रोज का जिद क्या होता है? अपोजिट लफ्ज रोज का क्या होगा? शब, रात होगा। ठीक है। इसका अपोजिट उल्टा जिद। ताजमहल का किस तरह का इसमें? तो ताजमहल किस तरह का इसमें? तो ये इसमें मारफा है। क्या है? इसमें मारफा है ताजमहल। उर्दू माला क्या है? उर्दू माला क्या है? ये खतूतों का मजमूआ है। इसमें बहुत सारे खतूत हैं। क्या है? बहुत सारे खतूत हैं। जदीद उर्दू नस्र का बानी किसे कहा जाता है? जदीद उर्दू नस्र का बानी सर सैयद अहमद को कहा जाता है। उर्दू 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 2 पार्ट में तकसीम होते हैं। एक तरफ होता है नज्म और एक तरफ होता है नस्र। ठीक है। नावल उमराव जान किसकी तसनीफ है? नावल उमराव जान तसनीफ है मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा की। ठीक है। आम अंग्रेजी जनरल इंग्लिश की बात करेंगे। मैन इज मोर्टल। मैन इज मोर्टल, इसमें कौन सा आर्टिकल यूज होगा? तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, नो आर्टिकल आंसर होगा। ठीक है। सम रैंक होल्डर्स वांट टू डॉट मेडिसिन टेक अप। क्या? टेक अप मेडिसिन होगा। सम रैंक होल्डर वांट टू टेक अप मेडिसिन। A book written by a person about his own life क्या कहलाती है? ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। जब एक इंसान खुद की बायोग्राफी खुद के कलम से लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी होता है, अपनी जिंदगी पर लिखता है जो, और जो दूसरा लिखता है किसी दूसरे की जिंदगी पर वो बायोग्राफी कहलाती है। ठीक है। बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट्स एंड आर्टिस्टिक्स कल्चर एंड साइंटिफिक इंटरेस्ट्स
इंटरेस्ट आर केप्ट, तो मतलब जो भी इंसिडेंट टाइम की चीजें होती है, जो सारी चीजें होती है वो कहाँ रखाई जाती है, म्यूजियम में रखाई जाती है। जो भी बिल्डिंग होती है उसका नाम म्यूजियम कहलाता है, जो बिल्डिंग में रखी जाती है आर्टिक्स कल्चर सब। डॉट 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 पॉलीसैलेबिक वर्ड, पॉलीसैलेबिक वर्ड कौन है इसमें, इसमें अल्टरनेटिव पॉलीसैलेबिक वर्ड है, कौन है, डॉट डॉट अल्टरनेटिव इज पॉलीसैलेबिक वर्ड होता है। सैल्यूटेशन फॉर द कमर्शियल लेटर विल बी, सैल्यूटेशन फॉर द कमर्शियल लेटर में सैल्यूटेशन होता है, उसका मतलब होता है डियर सर, कमर्शियल लेटर में डियर सर होगा, ठीक है। चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, इन चारों में कौन होगा करेक्ट, तो वो डी आंसर होगा। एंटरप्रेन्योर, ENTREPRENUR, ये सही है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। द सिनोनिम्स ऑफ फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का सिनोनिम्स होगा यूजलेस, किसी काम का नहीं, फ्यूटाइल मतलब होता है उसी का मतलब है यूजलेस। प्लूरल फॉर्म ऑफ सैलेबस, सैलेबी इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, द सैलेबी इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ सैलेबस, ओके। चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस कहते हैं मतलब अल्टरनेटिव, किसी के जरिए किया जा रहा हो, किसी के द्वारा किया जा रहा हो, किसी के बाई किया जा रहा हो, लेकिन एक्टिव वॉइस, एक्टिव सेंटेंस जो होता है वो खुद में बता देता है कि मैं एक्टिव हूं, मैं काम कर रहा हूं, ये काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, किसी के जरिए किया जा रहा है, तो ये पैसिव हो जा रहा है, मैं काम कर रहा हूं, ये एक्टिव हो जाता है। तो उसी पर चूज करना है पैसिव कौन है, तो ही वॉज प्रेज्ड बाय एवरीवन, ये पैसिव करेक्ट है, ओके। जब भी यूज होगा तो वाज वर लग जाता है, उसका वी थर्ड यूज होता है, उसके बाद बाय यूज होता है, फिर हम क्या तो फर्स्ट पर्सन के जैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो ही है तो एवरीवन हो जाता है। अब बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की। आप बनने जा रहे हैं मुअल्लिम, क्या बनने जा रहे हैं, आप एक मुअल्लिम बनने जा रहे हैं, तो आपका जहन एक मुअल्लिम जैसा होना चाहिए। आप समाज के मेहमान हैं, आप वो तालिब इल्म पढ़ाने जा रहे हैं जो आने वाली 30 नस्लें पढ़ाएगी और आप भी 30 नस्लें पढ़ाएंगे, तो मुअल्लिम के जैसे सोच होना चाहिए। मुअल्लिम किस तरीके से सोचता है, आप मुअल्लिम बनने जा रहे हैं तो आपको किस तरीके से सोचना चाहिए, सामने वाले को कैसे मुतासिर करें, किस तरीके से आपकी जहन मतलब किस तरीके से आपकी सोच और सलाहियत है, तो उसके तई आपको सोचना होगा। एक टीचिंग एप्टीट्यूड इसलिए दिया जाता है। मुअल्लिम दर्ज झेल में से किस बात का होना जरूरी है, मुअल्लिम मजमून पर उबूर, नफ्सियात की मालूमात, नए तदरीसी तरीकों से वाकफियत, मंदरजा बाला सभी, ये बिल्कुल सही है, मंदरजा बाला सभी होना चाहिए। मतलब आपको टॉपिक पे उबूर हासिल होना चाहिए, मजमून पर उबूर हासिल होना चाहिए। आप पढ़ाने जाएंगे तो उसे कितने तरीकों से आप दे सकते हैं अपने तलबा को, कितने तरीकों से समझा सकते हैं, कितने तरीकों से बता सकते हैं, कितना डीपली, कितना गहरी नॉलेज आप दे सकते हैं। नफ्सियात की मालूमात होनी चाहिए, बिल्कुल आपके सामने जो तालिब इल्म हासिल कर रहा है आपसे, उसकी नफ्सियात क्या है, वो रुझान ले पा रहा है, दिलचस्पी ले पा रहा है कि नहीं आपके क्या तो पढ़ाने में, आपके टीचिंग में, वो आप जो पढ़ा रहे हैं, तदरीस कर रहे हैं, उसमें वो दिलचस्पी ले रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको जाननी होनी चाहिए। नई तदरीस से तरीकों का वाकफियत, बिल्कुल नई तदरीसी तरीकों का वाकफियत होना चाहिए। पहले जिस तरीके से तख्ते स्याह तख्ते स्याह यूज होता, तख्ते स्याह यूज होता था, अब क्या होता है व्हाइट तख्ते, वो व्हाइट से व्हाइट बोर्ड यूज होता है ना। उसके बाद प्रोजेक्ट यूज होता है, टेक्नोलॉजी यूज होती है, पहले इस तरीके से नहीं यूज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल में खेल कूद की सरगर्मियों में लगाए गए वक्त के बारे में एक मुअल्लिम के तौर पर आप क्या सोचते हैं। एक मुअल्लिम के तौर पर हम सोचते हैं वक्त का सही इस्तेमाल और खेल तलबा के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही है कि वक्त का सही इस्तेमाल और तलबा के लिए खेल जरूरी है। जब खेल करेगा तो जिस्म जो वर्जिश करेगी, तो इसमें मतलब क्या है तो तंदुरुस्ती आएगी, जहन तंदुरुस्त रहेगा। एक सेहतमंद रहने के साथ साथ एक सेहतमंद जहन भी जरूरी है, ठीक है। तलबा को स्कूल में मुनाकिद होने वाला बहस मुबाहसा के मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए, जिससे उनमें मुंतकी तौर पर सोचने की सलाहियत, वो अपने वालिदैन और मुअल्लिम को खुश कर सके, वो एक दूसरे को शिकस्त दे सके, स्कूल में दी जाने वाले इनामात हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ए आंसर होगा, उनमें मुंतकिली तौर पर सोचने की सलाहियत पैदा होगी। अब एक स्टूडेंट को अगर आप बहस मुबाहसा करा रहे हैं, डिबेट करा रहे हैं, तो उसके अंदर वो मुंतकिली सोच होगी, बूस्टअप होगी, वो क्या है तो थिंकिंग डेवलप होगी। जिस तरीके से सामने वाला अगर जवाब दे रहा है तो उससे बेहतर जवाब दें, उससे बढ़िया जवाब दें, उससे डीपली हम सोचें, उससे डीपली बात करें, तो ये मुंतकिली सोच सलाहियत पैदा होगी उसके अंदर। अपने कमरे जमात में शर्मीले तालिब इल्म को खुद एतमादी पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे। खुद एतमादी पैदा करने के लिए आप उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे,
क्या करेंगे, उनको बोलने के ऐसे अनुमानात मौका उनसे ऐसे अनुमानात पर बोलने का मौका फराहम करेंगे जो वो जानते हो, उनके बोलने पर गुस्सा का इजहार करेंगे, उनके लिए कोई खास कोशिश नहीं करेंगे। बी आंसर होगा इसका, उनके अनुमानात पर बोलने के मौके फराहम करेंगे, वो अनुमानात उनको देंगे जो वो नहीं जानते हैं, वो अनुमानात उसको हम फराहम करेंगे कि वो बेहतर से बेहतर बोल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तलबा को खेलने के तई दिलचस्पी। दूसरा है एक मुअल्लिम के लिए अहम चैलेंज क्या है। एक मुअल्लिम के लिए अहम चैलेंज है कमरे जमात में नज़्म व ज़ब्त कायम करना, तलबा से घर का काम कराना, तदरीस व इक्तिसाब के अमल को दिलचस्पी करना, इम्तिहान का पर्चा तैयार करना। ए आंसर इसका होगा कमरे जमात में नज़्म व ज़ब्त कायम करना। नज़्म व ज़ब्त कायम करना कमरे जमात में कि किस तरीके से कमरे जमात में के अंदर बच्चे तालिब इल्म है तो क्या वो होमवर्क करके ला रहा है नहीं ला रहा है, आपकी जो तदरीस हो रही है वो उसमें दिलचस्पी ले रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें होना बिल्कुल लाजिम है एक कमरे जमात में मुअल्लिम के लिए। ठीक है, अब आता है कि तलबा में खेलों के तई दिलचस्पी पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे। तलबा को खेलों की अहमियत बताएंगे, स्कूल में मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद करेंगे, खुद को भी तलबा के साथ खेलेंगे, मंदरजा बाला सभी। मंदरजा बाला सभी आंसर इसका होगा। खेलोगे तलबा को खेलों की अहमियत बताएंगे, बिल्कुल। स्कूल में मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद बिल्कुल करेंगे, बहुत सारे खेल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, चेस, कैरम, सारी चीजें खुद भी तलबा के साथ खेलेंगे, बिल्कुल। हम जब आप सोच सकते हैं कि एक मुअल्लिम को क्यों खेलना चाहिए, जब एक कोच सामने वाले खिलाड़ी को सिखाता है तो वो भी उसका वो टीचर होता है, वो भी एक मुअल्लिम होता है, तो मुअल्लिम को भी बताना चाहिए कि किस तरीके से खेल खेलते हैं, कितना कैसे हम खेल सकते हैं, इससे क्या फायदे हैं, क्या फायदे हैं वो बताएंगे। इनमें कभी कभी नहीं खेलना जरूरी होता है, क्यों, कब, तो वो सारी चीजें बताएंगे कि वक्त पर ही खेला जाता है। अब स्कूल के टाइम में खेलने जाए तो उस वक्त मना करना चाहिए। आप मुअल्लिम का पेशा अपनाना चाहते हैं, क्यों, ये एक अहम और कम मेहनत वाला पेशा है, मुझे तदरीस से पेशे में दिलचस्पी है, इनमें पेशे में बोलने बहुत ज्यादा मौके हैं, मुअल्लिम की तनख्वाह में इजाफा कर दिया गया है। बी आंसर होगा मुझे तदरीस ही पेशा में दिलचस्पी है, हम पढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं, ये जरूरी है। अगर आप बाई चॉइस नहीं है तो फिर फायदा नहीं है, इसलिए कि तदरीसी पेशे में दिलचस्पी लेना जरूरी है, इसलिए हम बीएड कर रहे हैं। अगर कोई तालिब इल्म आपके कमरे जमात में गैर हाजिर है तो बतौर मुअल्लिम आप क्या करेंगे। तालिब इल्म को गैर हाजिर के लिए सजा देंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, तदरीस के लिए दिलचस्पी तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, वजूहात जानने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल वजूहात और उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे कि आप कल क्यों नहीं आए, क्या प्रॉब्लम है, होमवर्क टफ लग रहा है, होमवर्क नहीं बना पा रहे, क्यों वक्त नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीजें आपको एक मुअल्लिम को जानना बिल्कुल जरूरी है। कमरे जमात में तदरीस के दौरान आपसे कोई गलती हो जाती है तो दर्जा झेल से आप क्या करेंगे। अपनी गलती का कबूल करेंगे, उस पर तवज्जो नहीं देंगे, उसे भूल जाएंगे, उनमें कुछ नहीं। बिल्कुल आंसर ए, अपनी गलती कबूल करेंगे कि हाँ मैंने गलती किया, ये वाला क्वेश्चन जो बताया था वो गलत है, वो सही कर लें। इसलिए कि एक मुअल्लिम जो होता है वो 30 जनरेशन पढ़ाता है, अगर 30 जनरेशन में वो गलती एजुकेशन चली गई तो आने वाली भी 3 नस्लें होंगी, 30 नस्लें होंगी उसकी, वो भी गलत इल्म हासिल करेगा, इसलिए हमें कबूल करके उसे दुरुस्त कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है तालिब इल्म को किसी सवाल का गलत जवाब देता है तो दर्ज झेल से क्या करना चाहिए। उस पर गुस्सा करेंगे, जवाब क्यों गलत है इसको वाज़ेह करेंगे, गलत जवाब बताने पर दूसरा सवाल पूछेंगे, किसी दूसरे तालिब इल्म को सही जवाब पूछेंगे। बी आंसर होगा इसका कि गलत जवाब क्यों है उसको वाज़ेह करेंगे, किस तरीके से वो सही हो सकता है वो बतलाएंगे। अब आता है कि मेंटल एबिलिटी, इसमें कौन बेहतर होगा। जिस तरीके से बेसबॉल का ताल्लुक अमेरिका से है ठीक उसी तरीके से बैडमिंटन का ताल्लुक किससे है। तो बैडमिंटन का ताल्लुक किससे है, मलेशिया का ये नेशनल गेम है, जिस तरीके से अमेरिका का नेशनल गेम बेसबॉल है, मलेशिया का बैडमिंटन मेन गेम है। ठीक है, मोम, मोमबत्ती, पेपर, फिलिप, ये आंसर होगा इसका। 43वां है कि अब ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये इसमें पॉइंट चला जाता है, तो सॉरी ये इसमें स्क्वायर चला आता है, अब ये क्या होगा, पॉइंट इसमें चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा। अब ये ए भी सेम है और डी भी सेम है, इसका ये दोनों आंसर है। ठीक है, ये दोनों आंसर इसका है। मंदरजा झेल सिलसिले में कौन सा नंबर अजीब है, इसमें कौन सा नंबर अजीब है, तो ये नंबर है बी। कौन सा अजीब है, बी। आप सॉल्व करेंगे तो 10वां नंबर यहाँ पर गलत है। ठीक है, अगर आपसे नहीं होगा तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं, मैं इसका सारे तरीके से सॉल्व करके बता दूंगा। वक्त कम होता है तो इसी वजह से नहीं बताया, और यहाँ पर बताने के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक ऐसे पासा का रुख दिया गया है जो आप उन्हें गौर से देखकर बताएं कि नीचे में 2 नुक्ता का पासे में ऊपर कितने नुक्ते पाए जाएंगे। तो वो पाए जाएंगे 5। कौन पाया जाएगा, 5 पाया जाएगा, ए। अब जब इस तरीके से देखिए 2 नुक्ते पे कौन सा आएगा, अब ये 2 नुक्ता है, कौन सा आएगा, 1 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, इसमें 4 ऊपर है
तो नीचे कौन सा होगा, सामने 5 दिखाई दे रहा है, तो पासा जब यूज करेंगे तो इस तरीके से आप डाइवर्ट करेंगे तो 5 होगा। इस पर एक वीडियो बना रहे हैं पासा पर, किस तरीके से पासा की रीजनिंग बना सकते हैं, है ना, वो बना रहे हैं। ए जो है वो बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है, ठीक है, और बी की बहन है, सी बी की माँ है, सी क्या है, बी की माँ है। अब ई इसकी माँ सी है, सी बी की माँ है, डी सी का बाप है, डी जो है वो सी का बाप है, ये बहन, और सी बी की माँ है, बी की माँ ये सी, इसका बाप डी, है ना, और ई जो है, ई जो है वो डी की माँ है, ई जो है वो डी की माँ है, डी की माँ है। इस तरह से ए का डी से क्या रिश्ता है, ए का डी से क्या रिश्ता है। अब ये बाप है ना, और ए क्या है, ए जो है बी की बहन है, बी की बहन है ए, मतलब ये सिस्टर है, और ये क्या है, ये माँ हुई तो ये दादा हुए, दादा हुए तो ये क्या हुई, पोती हुई, क्या हुई, पोती हुई, पोती आंसर होगा, ठीक है। सही सिलसिला बताएं, 20, 33, 50, 69 और 92, इसमें सही सिलसिला कौन होगा, आंसर कौन होगा इसका, इसका आंसर होगा 121। आगे अब होता है कि ए बी एक्स डब्ल्यू ई एफ टी एस एम एन एल के। अब जिस तरीके से ए बी दिया हुआ है तो ए बी दिया हुआ है, इसमें क्या है, बी सी डी छोड़ करके फिर ई एफ दिया हुआ है, 2 छोड़ दिया, तो इस तरीके से एम एन है इस तरफ, तो इस तरफ कौन सा हो जाएगा आपको, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, आई जे। अब इस तरीके से उल्टा चलेंगे तो डब्ल्यू एक्स दिया हुआ है, पहले डब्ल्यू फिर एक्स, है ना, तो उल्टा दे रखा है यहाँ पे, वैसे ही एस टी उल्टा दे रखा है, तो यहाँ पे उल्टा ओ पी हो जाएगा, फिर आई जे, सी आंसर हो जाएगा। मंदरजा झेल 4 अख्तियार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा अल्फाज इल्म का लाजमी आंसर है, इल्म का लाजमी आंसर कौन सा है, तो वो है सीखना, नॉलेज मतलब इल्म लाजमी है, इल्म हर दिन एक सीखता है इंसान, इल्म का मतलब ही सीखना होता है। मंदरजा झेल जोड़ों में से सही जोड़े बताए, सही जोड़े तलाश कीजिए जिनका ताल्लुक वैसे ही है जिसका जैसे कि काम मकसद है तो वैसे ही है, क्या है, जिस्म दिमाग, दीवार पेंट, जिस्म खाना, पेट्रोल कार, क्या है, तो ये पेट्रोल और कार का वैसे ही कंबाइंड है, ठीक है। तो चलिए हम बात की आज के एक सेट की, अब बात करेंगे कल के जो सेट की बात करेंगे, उसमें जो बेहतर होगा हम उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। अभी हम आ रहा है नेक्स्ट हमारा वीडियो, नेक्स्ट क्या तो वीडियो आएगा सेट 2, जिसमें हम टोटल बात करेंगे 41 से लेकर के टोटल कितना 41 से 50 बात कर, सॉरी 51 से 100 तक बात करेंगे, वो सेकंड सेट में लेकर के आएंगे, जिसमें पूरे समाजी उलूम को कवर कर देंगे। आपको कैसा लगा वीडियो वो आप बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मानो के एग्जाम की सारे नोटिफिकेशन हम आपको देते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।